नमस्कार साथियों, अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर आपका आवेदन जो है वो लेना स्टार्ट हो गया। किस तरीके से आप यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे, इसको लेकर सबसे पहले आप यहाँ पर इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन को जो है ओपन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका टीचर आईडी होगा उसको डालकर आप यहाँ पर अपना पोर्टल जो है वो लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद डैशबोर्ड पर आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्लिक करके अपना अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि जैसे ये जो आपका इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन है हम यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं, यानी इसका ऐप हम यहाँ पर जो है वो रखे हैं, लेकिन उसमें तो यहाँ पर अंतर जिला स्थानांतरण का जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिख रहा है। तो देखिए, यदि ऐसा आपका होगा तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि जो आपका गूगल क्रोम होता है तो वहाँ पर जाइएगा, इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन आप जो है वो सर्च करिएगा। फिर वहाँ से आप अपना जो भी टीचर आईडी वगैरह डालकर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ऐप होता है तो उसमें थोड़ा सा अपडेट होने में यहाँ पर आपका समय जो है वो लगता है, लेकिन गूगल क्रोम पे जाकर आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। यदि आप यहाँ पर ऐप से जो है वो देख रहे हैं और इस तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है वो नहीं दिख रहा है आवेदन सबमिट करने को लेकर, तो आप इसको लेकर चिंतित मत होइएगा। ऐप में थोड़ा सा अपडेट होने में यहाँ पर आपका समय जो है वो लगता है, तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि आप यहाँ पर अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं तो कौन कौन से यहाँ पर जो सावधानी होगी वो यहाँ पर आपको जो है बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो डेट वगैरह है उसको लेकर दिया गया, तो इसको लेकर आप सभी लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन के माध्यम से ही मात्र यहाँ पर आपका अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन सबमिट होगा, तो इसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। टीचर आईडी से आप यहाँ पर इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन को लॉगिन जो है करेंगे। यदि आप अपना टीचर जो आईडी है आपके पास उपलब्ध नहीं है अथवा टीचर आईडी आप यहाँ पर जो है भूल गए हैं तो आप अपने विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे तो उनसे आप यहाँ पर जो है वो संपर्क करिएगा, क्योंकि उनके पास जो स्कूल एडमिन का पोर्टल होता है उनके पास अवेलेबल होता है। वो शिक्षक मॉड्यूल में जाएंगे तो आपका टीचर आईडी वहाँ पर जो है वो रहेगा। तो जो लोग भी जिनके पास यहाँ पर टीचर आईडी नहीं होगा तो आप इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि जैसे यहाँ पर इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ओपन जो है करेंगे तो वहाँ पर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि नीचे हम यहाँ पर जो है वो दिखा दिए। फिर उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पर आवेदन को लेकर, मतलब अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आप यहाँ पर आवेदन सबमिट करेंगे तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आवेदन जो है सबमिट करेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका देखने को लेकर, मतलब जो भी यहाँ पर आप आवेदन जो है वो सबमिट किए हैं तो उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि जैसे आप यहाँ पर अंतर जिला स्थानांतरण के लिए यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए उस पर आप जैसे जो है क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपका ऑप्शन जो है मिलेगा अप्लाई फॉर ट्रांसफर को लेकर, यानी ट्रांसफर के लिए आप अपना जो आवेदन है आप यहाँ पर सबमिट जो है करने जा रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रोफाइल होगा वो आपका ऑटोमेटिक वहाँ पर आपका जो है आ जाएगा, यानी जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो भी आपका प्रोफाइल होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जिसमें आपका फोटो वगैरह और यहाँ पर जो भी आपका नाम है, कौन से पद पर हैं और कौन से वर्ग में आप यहाँ पर हैं और कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, और जो भी आपका एड्रेस वगैरह होगा, स्कूल का जो यूडीआई कोड वगैरह रहेगा, आपका जो भी टीचर आईडी वगैरह रहेगा, तो पूरा ऑटोमेटिक वो आपका जो है आ जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पर जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका ये ऑटोमेटिक आपका प्रोफाइल आ रहा है इसमें कहीं पर कुछ भी आपका त्रुटि जो है वो लगता है कि जैसे यहाँ पर किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं लेकिन दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर आपका शो कर रहा है, किस वर्ग के टीचर हैं लेकिन वर्ग आपका दूसरा शो कर रहा है, और यहाँ पर आप बीपीएससी टीचर हैं या फिर आप यहाँ पर विशिष्ट टीचर हैं उसमें आपका कोई भी मिस्टेक है, यानी कुछ भी यहाँ पर आपको प्रोफाइल में त्रुटि लगता है तो आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट मत करेगा। अभी यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको जो भी आपके जो भी जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है तो उनसे आप यहाँ पर जो है संपर्क करिएगा। क्यों संपर्क करना है? क्योंकि उनके माध्यम से ये जो आपका प्रोफाइल होगा उसमें यहाँ पर संशोधन यानी करेक्शन यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो प्रोफाइल होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अपना जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है करिएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके प्रोफाइल में कुछ भी यहाँ पर आपका गलत शो करता है, लेकिन उसी तरीके से आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट करते हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर कोई यहाँ पर आपका समस्या जो है हो जाएगा। तो आगे चलकर कोई आपका समस्या हो उससे पहले ही आप यहाँ पर उस समस्या का समाधान जो है वो निकलवा लीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर बाकायदा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है बोला गया। इसके पहले भी कई लोग का इस तरीके से मिस्टेक हुआ था, तो इसलिए इस बार देखेंगे तो यहाँ पर विशेष तौर पे इसका जो ध्यान है वो यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया है। तो यहाँ पर प्रोफाइल वाला आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आप अपना आवेदन जो है वो सबमिट करेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे हर एक चीज़ आपका ओके है, ट्रांसफर के लिए आप यहाँ पर अपना जो आवेदन है आप यहाँ पर सबमिट जो है किए। इसमें यहाँ पर जो 3 जिलों का विकल्प है आप यहाँ पर ये भी जो है वो सिलेक्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये सब कुछ आप यहाँ पर सिलेक्ट किए तो फिर उसके बाद यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट का आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, यानी इस पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ट्रांसफर के लिए आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका सुरक्षित है, लेकिन वो आपका आवेदन अभी तक आपका फाइनल सबमिट जो है वो नहीं हुआ है। क्यों सबमिट नहीं हुआ है? क्योंकि ये जो आपका सेव एज ड्राफ्ट होगा
तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अपना जो आवेदन होगा आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे कि हम कहाँ पर किस तरीके से कौन कौन से यहाँ पर जो जिला है हम यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट किए हैं। अब इस आवेदन में कुछ भी आपको त्रुटि लगता है या फिर इस आवेदन में कुछ भी आप यहाँ पर सुधार जो है करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर जिलों को लेकर कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जैसे हम यहाँ पर जो दूसरा जिला सेलेक्ट किए हैं उसे हम तीसरा पे जो है वो लाना चाहते हैं, या फिर जो तीसरा जिला सेलेक्ट किए हैं उसे हम यहाँ पर दूसरा पे लाना चाहते हैं, या फिर ये जो हम 3 जिला सेलेक्ट किए हैं इसमें से कुछ जिला का बदलाव करना चाहते हैं कि ये जिला पहले सेलेक्ट किए थे लेकिन अब यहाँ पर हम दूसरा जिला जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब तक आप यहाँ पर अपने आवेदन को आप यहाँ पर सेव जो है किए रहेंगे तो आप अपना जो आवेदन होगा उसमें आप यहाँ पर परिवर्तन जो है कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपका जिला वगैरह है आप यहाँ पर जो है बदल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपका जो आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका सबमिट जो है हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो आपका आवेदन सबमिट हुआ ये आपका फाइनल सबमिट हुआ, और एक बार आप अपना आवेदन जो है वो सबमिट कर दिए उसके उपरांत यानी उसके बाद आप आवेदन में किसी भी प्रकार का जो संशोधन होगा आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा संशोधन का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, अभी आपका इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन पे आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल हड़बड़ी में यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट नहीं करना है। ये आप यहाँ पर अच्छे तरीके से आप सोच लीजिएगा कौन कौन सा जिला आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, वो भी उन जिलों का भी नाम यहाँ पर जो है वो सोच लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आवेदन करिएगा तो अपना जो प्रोफाइल है उसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो भी आपका डिटेल वगैरह है देते हुए आप यहाँ पर सबमिट करिएगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर फाइनल सबमिट मत करिएगा, अभी बस आप यहाँ पर सेव करके आप यहाँ पर जो है वो छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद जिला वगैरह जो कुछ भी आपको यहाँ पर देखना होगा तो अपना जो आवेदन है आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं हर एक चीज़ आपका सही है, उसमें हम यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, तब उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट जो है करिएगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद आपका जो भी आवेदन होगा उसमें यहाँ पर कुछ भी सुधार वगैरह जो है वो नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जो आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दिए तो प्रिंट का भी ऑप्शन जो है वो रहेगा, तो प्रिंट भी आप यहाँ पर जो है वो निकाल लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपका होता है कि जैसे आपका डेट आपका जो है बीत गया आवेदन को लेकर तो जो आपका लिंक होता है वो आपका वेबसाइट से हट जाता है। तो कई लोग यहाँ पर बाद में जो है परेशान हो जाते हैं कि हम कौन कौन सा जिला जो है वो सेलेक्ट किए, हम प्रिंट जो है वो नहीं निकाल पाए। तो आप प्रिंट निकाल लीजिएगा या फिर PDF फॉर्मेट में अपने मोबाइल में सेव करके अपना जो आवेदन होगा आप यहाँ पर जो है वो रख लीजिएगा। आपको यहाँ पर ये जो आपका ट्रांसफ़र के लिए आवेदन है इसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको तकनीकी समस्या यानी टेक्निकल इशू वगैरह होता है तो ये जो आपका नंबर दिया गया है तो इन नंबर पर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है कर लीजिएगा। हो सकता है कि सपोर्ट टीम की तरफ से कोई भी आपका समस्या वगैरह होता है तो इसका जो समाधान होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर TRE 3 के जो शिक्षक साथी हैं आप लोग इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है बोला गया कि आप यहाँ पर नॉट एलिजिबल हैं, मतलब अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आप यहाँ पर योग्य नहीं हैं, यानी आप यहाँ पर अयोग्य हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर BPSC TRE 3 के द्वारा आप यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं, यानी BPSC TRE 3 में हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि क्या TRE 3 वाले जो शिक्षक साथी हैं वो हम लोग यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अभी तो आप यहाँ पर आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर स्टार्टिंग में मतलब एक ही बार में सभी लोगों के यहाँ पर जॉब का आवेदन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लिया जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद या फिर कुछ दिन के बाद फिर से यहाँ पर ये जो आपका पोर्टल है इस पर अपडेट आपका जो है किया जाए, फिर उसके बाद TRE 3 के जो शिक्षक हैं तो उनका भी आपका जो आवेदन वगैरह है वो यहाँ पर आपका लेना जो है स्टार्ट हो जाए। जैसे आप लोगों ने म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर देखा था, स्टार्टिंग में TRE 3 के जो शिक्षक थे उनके यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कोई यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी तरफ से बोला गया तो फिर उसके बाद ये जो आपका पोर्टल था ऑटोमेटिक उसमें आपका अपडेट जो है वो कर दिया गया। फिर उसके बाद TRE 3 के जो शिक्षक थे तो भी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अपना जो आवेदन वगैरह था वो लोग यहाँ पर सबमिट जो है कर दिए थे। तो अभी फिलहाल TRE 3 के जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर अंतर जिला स्थानांतरण के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद फिर से आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पर आपका अपडेट कर दिया जाए, फिर उसके बाद जो आपका आवेदन वगैरह है वो भी आपका जो है वो लिया जाए। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पर कोशिश करिएगा जितने भी यहाँ पर TRE 3 के शिक्षक साथी हैं आप लोग शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास ये जो आपका स्क्रीनशॉट वगैरह है इसको आप जो है वो शेयर करिएगा कि हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर के लिए जो आवेदन वगैरह है हम यहाँ पर जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई आपका रिस्पॉन्स आपका जो है वो दिया जाए और उनके तरफ से कोई आपका जो डेट वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है बताया जाए कि आप लोग कब से जो आवेदन वगैरह होगा वो यहाँ पर आप सबमिट जो है करेंगे। तो बस यही यहाँ पर इसको लेकर इतना ही अपडेट था। बाकी ट्रांसफर पोस्टिंग के संदर्भ में कोई आप लोग का प्रश्न, कोई आपका शिकायत या फिर कोई भी आपका समस्या वगैरह होगा तो कमेंट में आप शेयर जो कर सकते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है, और बाकी जैसे भी कोई अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।